प्रणाम। स्वागत है सबका। कर्ता या कहो बेहोशी, या कहो मूर्छा, शब्द भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सारे एक ही अवस्था की घोषणा करते हैं। कृष्ण ने उसे कर्ता के अर्थों में हमें समझाया कि कर्ता आया कि बोध गया, मैं कौन हूं वो तुम भूल गए, उससे दूरी बन गई, स्वभाव से दूरी बन गई। अपना होना तुम कहीं पीछे छोड़ा है। कर्ता का अर्थ ही इतना है, तुमने कोई और चोला पहन लिया, कोई करने वाला भीतर खड़ा हो गया, भ्रांति खड़ी हो गई। बस इसी भ्रांति का नाम बेहोशी है। बुद्ध ने उसे बेहोशी कहा। बेहोश होने का मतलब ही इतना है, बस अपना होना तुम भूल गए कि तुम हो क्या। तुमने अपनी एक पहचान खड़ी कर ली, बस उसी पहचान में तुम जीने लगते हो, या कहो मर मर के जीते हो। उस बेहोशी और कृष्ण के कर्ता में कोई अंतर नहीं है। शब्दों से उलझना मत, क्योंकि गीता सुनने वाला बिल्कुल वो कर्ता की चर्चा करेगा, वो कर्ता की ही बात करेगा, और बुद्ध को समझने वाला होश की बात करेगा। शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति एक ही है। बुद्ध ने जब होश कहा या कृष्ण ने जब अकर्ता कहा, वो दोनों ही तुम्हारी शुद्धतम अवस्था की चर्चा है, शुद्धतम अवस्था की बात है, जो तुम हो वास्तव में। होश भी तुम्हारा स्वभाव है और अकर्ता होना भी तुम्हारा स्वभाव है। भूल गए हो स्वभाव को। इस बाहर की जंजाल में, झंझटों में तुम कहीं भूल गए हो। अगर गलती कहूं तो बस इतनी सी है, तुमने अपने को बस कहीं खो दिया है, बस स्मरण नहीं आ रहा है कि मैं हूं कौन।
क्या है मेरा स्वभाव, उसकी स्मृति खो गई है। वो नहीं खोया है, वो खो नहीं सकता है, असंभव है, क्योंकि उससे ही तुम घिरे हो, उसमें ही तुम समाये हो, चारों ओर से उसी ने तुम्हें घेरा है, बाहर से भी और भीतर से भी। इसलिए खोने का कोई उपाय नहीं है। तुम अपने अकर्ता होने को खो नहीं सकते हो, तुम अपने होश को भी खो नहीं सकते हो, असंभव है। बस स्मरण, तुमने अपने को कुछ और मान लिया, एक भ्रांति खड़ी कर ली, और जब तक वो भ्रांति बनी रहती है कि मैं हूं कुछ और, तब तक कर्ता बना रहता है, तब तक बेहोशी जारी रहती है। तो इन दोनों को तुम्हें विसर्जित करना पड़ेगा। दोनों इसलिए कह रहा हूं, हालांकि बात एक ही है, या तो कर्ता को विसर्जित कर दो या तो बेहोशी को। दोनों ही हालत में तुम अपने स्वभाव में रमने लगोगे, जीने लगोगे। शब्दों में उलझना मत, बार बार मैं कहता हूं। ज्यादातर साधकों को मैं शब्दों में उलझा पाता हूं, उलझ जाते हैं, तलवारें खींच जाती है। बुद्ध को मानने वाला और कृष्ण को मानने वाला बस तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, दूसरी बात कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि अनुभूति एक है। तो जब तक तुम शब्दों में उलझे रहोगे, तब तक तुम इन सबके पार जा ना पाओगे, और सारी साधना तुम्हें शब्दों के पार ले जाने, तुम्हारी मान्यताओं के पार ले जाने। चाहे बुद्ध के अर्थों में बेहोशी मानते हो तो उसको पार ले जाने, चाहे कृष्ण के अर्थों में अकर्ता मानते तो उसके पार ले जाने। साधक को इस बात को हमेशा अपने गहरे में ठीक से समा रखनी है, वरना ऐसा मौका आएगा कि बुद्धि शब्दों का जो सारा जाल एक नई झंझट खड़ी कर लेगा, एक नई बेहोशी खड़ी कर लेगा, उलझा देगा तुम्हें। साधक ज्यादातर यहीं उलझते हैं, क्योंकि तुम्हारा अज्ञान नहीं उलझाता है, तुम्हारा ज्ञान, थोथा ज्ञान, तुम्हारा पंडित होना, वो ज्यादा बेचैन करता है, वो ज्यादा उलझाता है। वो रास्ते में बिल्कुल पत्थर की तरह तुम्हारा रास्ता रोक देता है, सीढ़ी नहीं बन पाता। हालांकि जानने वालों ने इसलिए उसके बारे में कहा है ताकि वो हर पत्थर को तुम सीढ़ी बना सको। लेकिन मैंने देखा है कि लोग हर पत्थर को बाधा बना लेते हैं, शब्दों के हर पत्थर को। उलझना मत, जब तक तुम हो तब तक अकर्ता है, तब तक बाधा है, तब तक बेहोशी है, तब तक मूर्छा है। तुम गए, तुम हटे, उसी का नाम होश, उसी का नाम अद्वैत, उसी का नाम समाधि, उसी का नाम आनंद, उसी का नाम अकर्ता। किसी भी शब्दों से पुकार लेना, तुम किसी भी नाम से पुकार लेना,
लेकिन बात तो वही है, या तो तुम हो या तो तुम नहीं हो। जब तक तुम हो तब तक ये सारी मूर्ता चलती रहेगी, और जैसे ही तुम गए, तुम हटे, कि सारे शास्त्र तुम सिद्ध कर देते हो, तुम्हारे अनुभव हो जाते हैं, तुम्हारी घोषणा हो जाती है, तुम दोहरा सकते हो उस शास्त्र, वो अवस्था उपलब्ध हो जाती है। फिर नाम तुम कुछ भी दे देना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। धन्यवाद।